हम सब अपने घर में पूजा पाठ और त्योहारों के समय दीपक जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं, बल्कि आपकी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन उस दीपक का सही समय पर और सही दिशा में जलाना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो जिस उद्देश्य के लिए आपने दिया जलाया है वो पूरा नहीं हो पाएगा और भगवान की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। हर शाम को घर की चौखट पर दीपक को जलाना हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा रहा है। दीपक की बाती से निकलने वाले प्रकाश को वेदों में अग्नि या सूर्य का तत्व ही माना गया है। देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। इसीलिए हमें घर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान के समर्पण के लिए जलाते हैं, जबकि तेल का दीपक हमेशा हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जलाते हैं। इसलिए दीप जलाने से जुड़े नियमों को जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। ऐसा करने से सभी कार्यों में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाती है। इसलिए दीप जलाते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। खंडित दीपक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है। बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हो तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और तेल का दीपक हमेशा अपने दाहिने ओर जलाना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि पूजा करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक बीच में बुझ जाता है तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर ले। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते वक्त सिर्फ दीप जलाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा बताई गई है, लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीप जलाने का विधान भी बताया गया है। जिस प्रकार सिद्धियां पाने के लिए आटे के बने दीपक को जलाना चाहिए, और यदि शनि और मंगल की कृपा पानी है तो मिट्टी का दीपक जलाएं। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने के दीपक को जलाएं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी के दीपक को जलाना उत्तम माना गया है। दीपक जलाते समय दिशाओं का भी जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी न रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। अब जान लेते हैं कि दीपक को किस दिशा में जलाएं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब मन करता है तब भगवान की पूजा कर लेते हैं या दीपक जला लेते हैं। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि दीपक हमेशा सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही जलाना चाहिए।
लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा में दीपक जलाने के अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग दिशा में जलाया गया दीपक आपको अलग अलग फल देता है। पूर्व दिशा में जलाया गया दीपक आयु में वृद्धि करता है और पश्चिम में जलाया गया दीपक दुख बढ़ाता है। उत्तर दिशा में जलाया गया दीपक धन लाभ कराता है और वहीं दक्षिण दिशा में जलाया गया दीपक धन और जन हानि कराता है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना या दीप को जलाकर देव स्थान पर रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। उसे दीपदान खत है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और जो व्यक्ति ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। कार्तिक मास में अगर दीपदान किया जाता है तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थे कुछ दिया जलाने के नियम जिनका ध्यान रखकर आप भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें।